भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। आज वो कलयुग के महात्मा गांधी हैं, उसमें कौन सा मजदूर किसान नौजवान गया? समय हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होते हुए चारबाग आ रही, जो रकाबगंज होते हुए जाएगी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 38वां दिन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व सांसद मुकीम जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही उस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि ये सिर्फ फोटो साफ है और कुछ नहीं है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई असर नहीं होने वाला है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला है, ये सिर्फ फोटो साफ है। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। ये असर आपको 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और भारत जोड़ो यात्रा के प्रयास से इंडिया गठबंधन को बहुमत हासिल होगा उत्तर प्रदेश में। गोदौलिया में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आने के बाद उसको गंगा जल से धुलवा दिया गया, इस पे आप क्या कहना? ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये जनता के लिए हो रहा है, जनता को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। पार्टी तो मजबूत है ही है, जनता को मजबूत करने के लिए न्याय यात्रा चलाई जा रही है। ये यूपी में जो सीट बंटवारे के लेकर बात नहीं बन पा रही है, टूटने के कगार पे, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा भी कुछ नहीं है। जहाँ सूत्रों से खबर आ रही कि 20 सीटों की मांग हुई, जिसपे टूटने का आसार दिख रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे क्या नाम है शीर्ष नेतृत्व अभी वार्तालाप चल रहा है इंडिया गठबंधन का, और बातचीत हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज जो सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि आज इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर के साथ क्या हो रहा है। आज नौजवान मारा फिर रहा है, परीक्षा देने जा रहा, सारे परीक्षा लीक हो रहा है। अब आज डबल इंजन की सरकार की बात होती है, दावा किया था डबल इंजन की सरकार है, देश विकास कर रहा है, और एक परीक्षा आप नहीं क्या बोलता निष्पक्ष रूप से करा सकते हैं, तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बना रहना चाहिए? आप उनसे सवाल करिए। अभी परीक्षा लीक नहीं, अभी लीक होने कोई बात नहीं, अभी जांच चल रही है। अरे साहब 244 लोग पकड़े गए, तमाम जगह से क्या नाम है उनकी गिरफ्तारी हुई नकल कराते हुए। अब कुछ बचा है क्या? तमाम जगह पे क्या बोलता है, आंसर शीट लेके लोग मोबाइल पे बैठ कर लिख रहे थे। ये परीक्षा लीक नहीं है, फिर है क्या? न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जी को शामिल होना था, तो किस वजह से शामिल नहीं हो रहा है? वो अखिलेश जी की अपनी मर्जी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। आज वो कलयुग के महात्मा गांधी हैं, आज के गांधी हैं वो। आज निश्चित तौर से जाति पात धर्म भेदभाव से ऊपर उठ के आम आदमी के लिए वो काम कर रहे हैं, और नफरत इस देश में जो फैला रही है बीजेपी सरकार, उसको खत्म करने के लिए आम आदमी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत कहाँ बीजेपी फैला रही है? अरे साहब बीजेपी नफरत नहीं फैला रही है। आज क्या बोलता है ये बताइए, भगवान राम की प्रतिष्ठा किया कि क्या बोलता, मंदिर में भगवान राम का प्रतिष्ठापित करने की बात कही उन्होंने। भगवान राम को कहा कि 22 तारीख को हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किया, उसमें कौन सा मजदूर किसान नौजवान गया? उसमें सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाए गए। क्या मंदिर में आम आदमी का जाने का हक नहीं था? तो कांग्रेस पार्टी को भी तो न्योता मिला था, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं गई कि जहां सेलिब्रिटी जाएंगे, खाली उद्योगपति जाएंगे, आम जनमानस का जहां कोई कदर नहीं किया जाएगा, वहां कांग्रेस नहीं जाएगी। पल्लवी पटेल जी न्याय यात्रा में शामिल हुई हैं, तो इस पे आपका क्या लगता है कि ये कांग्रेस में शामिल होंगी, या इनका दल सपा से छूट के अपना दल के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी? पल्लवी पटेल जी का हम अभिनंदन करते हैं कांग्रेस के लोग, कि उनको अच्छा लगा कि राहुल जी वाकई इस देश में एक अच्छा माहौल और एक अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं। आम आदमी के जनहित के लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आके उनके यात्रा में शामिल होकर उनको समर्थन देने का काम किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि भारत टूटा ही कब तक, जो जोड़ने का काम हो रहा है। भाई जो लोग हमेशा कपड़े की तरह जैसे दल बदलते हैं, उनकी बातों पे हम कोई जवाब नहीं देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आम नागरिक को, मजदूर को, किसानों को जोड़ने के लिए, और धर्म जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यह लोग जो वर्तमान में सरकार चल रही है, यह लोग राम के नाम को बेच रहे हैं। ये कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, क्या 22 तारीख को ही राम आए हैं? रामचंद्र जी हम सभी लोगों के आराध्य हैं, और सदियों से सनातन से अयोध्या में हैं। जब यहाँ पे नए मंदिर का निर्माण करने लगे, ये हुआ था जब कांग्रेस
पर सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, वहाँ पे शिलान्यास हुआ था। ये हुआ था कि भाई न्यायालय का जो निर्णय आएगा हम सर्वमान्य होगा, वही न्यायालय के निर्णय पे ही ये राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जब बनने लगा तो भगवान राम की जो मूर्ति थी वो दूसरी जगह स्थापित की गई, वही वो क्या प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं था, मूर्ति राम जो है विराजमान रामलला के नाम पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये राम जन्मभूमि के बारे में निर्णय दिया था। विराजमान रामलला को ही वहाँ स्थापित करना चाहिए था। ये लोग दूसरी मूर्ति वहाँ ला के स्थापित कर दिए कि रामलला आ जाए हैं, रामलला को मोदी लाए हैं। रामलला हम सबके हम लोगों के आराध्य हैं और हमेशा से रामचंद्र जी के नाम पर, रामलला के नाम पर अयोध्या नगरी जानी जाती है, सदियों से, द्वापर से। तो आज क्या रामलला को लाए हैं? रामलला के नाम पर ये झूठ फरेब करने वाले, इनका जो उनके नाम पे राजनीति बेच रहे हैं, अगर वो अपने राम जी का कोई अस्तित्व होगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका अस्तित्व ही भारतवर्ष से मिट जाएगा, जो उनके नाम की राजनीति कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कहना है, पार्टी से भी तो उनको निष्कासित कर दिया, उनका कहना है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं, जिनको न्योता मिला उसके बाद ठुकरा दिया, उनको भारत में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी एक डरे हुए इंसान है, उनको संत महात्मा कहना मेरे जैसे कांग्रेसियों के लिए, मेरे जैसे किसानों के लिए ये गुनाह से ज़्यादा कुछ नहीं। वो कौन सा संत और महंत है जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहेगा? वो कौन सा संत महंत है जो इस समाज को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देना पाएगा? आचार्य प्रमोद कृष्णन के मीडिया वाले क्यों चढ़ावा जाकर काम करने का काम करते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन डरे हुए संत हैं, उनको संत नहीं व्यक्त कहा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी बातें करके हमारी जुबान गंदी हो, मैं उनका नाम ले करके अपने मन को गंदा नहीं करना चाहता, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। किसान इतने दिन से धरने पे बैठे, उस पर क्या कहें? देखिए, आज आप पहले ऐसे मीडिया वाले हो इधर कई दिनों में कि जब आपने किसानों के मुद्दे की बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हे मोदी जी, जब आप किसानों के लिए काला कानून लाने का काम किया तो आपने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया कि ये किसानों का भविष्य सुनहरा होगा, उनकी आय दोगुना हो जाएगी। लेकिन जब आपने थूक कर चाटने का काम किया, उस काले कानून को वापस लेने का काम किया, तब भी आपने अपनी पीठ थपथपाने की काम की कि मुझसे बहुत बड़ी भूल उड़ गई, मेरी तपस्या में कोई गड़बड़ी थी। मैं इतना कहना चाहता हूँ ये देशवासियों, ये मेरे प्रदेश और देश के किसानों कि माननीय मोदी जी किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, बेटी विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं। ऐसे रोजगार विरोधी या समाज की विरोधी को आपके अंदर वो ताकत है कि आपने उनको सत्ता पर बिठाने का काम किया है। आपके अंदर ये भी ताकत है कि आने वाले 2024 में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस आताताई सरकार को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा, नहीं आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। मैं कहना चाहूँगा, ये जो दिखाइए अपने कैमरे से, जो ये साथी खड़े हैं नौजवान, इनके हाथ में रोजगार नहीं है। इन जैसे बापों के बेटियों के हाथ पीला करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनकी बेटी का हाथ कैसे पीला होगा? सरकार कन्या विद्याधन तो दे रही है। कन्या विद्याधन किसको मिल रहा है? आप वही बात करोगे कि 5 किलो राशन दे करके हमें भिखारी बनाने की तरफ ले जाना चाहते हो। 3000 का ऋण दे करके, वो पैसा दे करके हमें कर्जदार बनाना चाहते हो। हमें भिखारी नहीं, हमें किसान बनना है। हमें बेरोजगार नहीं, हमें रोजगार बनना है। हे मोदी जी, आपने किसानों से पंगा लेने का काम किया है, बेरोजगारों नौजवानों से पंगा लेने का काम किया है, जिससे देश में जो भी टकराया है उसका सत्यानाश ही हुआ है। 2024 में भाजपा का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और राहुल गांधी जिंदाबाद इसलिए है कि उन्होंने कुछ ना सोच करके राहुल गांधी, आज ये जो जय जयकार है वो राहुल गांधी का इसलिए है कि राहुल गांधी ने कभी अपने परिवार की नहीं सोची, कभी अपने सुख सुविधा की नहीं सोची। राहुल गांधी के लिए इस देश का किसान ही उनका परिवार है, इस देश का नौजवान ही परिवार है।
इसीलिए राहुल गांधी जी का मानना है जब देश रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, और ये सब रहेगा तो हमारा भाईचारा जिंदा रहेगा। इसलिए मैं सलूट करता हूं अपने नाता राहुल गांधी जी को, और उनकी यात्रा में ये उमरा जैसा लाभ बताता है कि आने वाला समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी संविधान आज भी तो है, देश आज भी तो है, संविधान आज भी तो है, देश आज भी तो है, तो राहुल गांधी के आने के बाद क्या अलग हो जाएगा? मैं कभी कभी आपकी बड़ाई भी करता हूं, कभी कभी आपके प्रश्न पर मुझे दुख भी होता है। उस समय संविधान आपका धज्जियां क्यों उड़ाई गई जब दिल्ली के बगल में उनके संघ के लोगों ने संविधान की प्रतियां जला करके जश्न मनाया गया और आरएसएस के लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया था। उस समय संविधान की रक्षा की याद क्यों नहीं आई जब बिल्किस बानो की बेटी की बलात्कारियों को छोड़ा गया और अनैतिक रूप से छोड़े हुए लोगों को संघ और भाजपा के लोगों ने, शाह के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत करने का काम किया। उस समय संविधान की रक्षा क्यों नहीं आई जब आपने देखा कि अभी जजमेंट आया कि 8 वोटों को जो उसने गड़बड़ करने का काम किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए और बहाल करने का काम किया, तब आपको संविधान क्यों नहीं याद आया? मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, संविधान बचाना है तो मोदी को हटाना है, आरएसएस को हटाना है, भाजपा को हटाना है। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी का इस्माइलगंज प्रथम वार्ड का अध्यक्ष नीरज जनशब्द हूँ, और गठबंधन के धर्म के नाते मैं इस सभा में पहली बार मैं राहुल गांधी जी को भी देखूंगा साक्षात। मैंने अभी तक उनका सामना नहीं किया है। मैं उनकी दिलेरी और साहस की भरपूर प्रशंसा करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो उभर रहे हैं एक आने वाले समय के नेता के रूप में, संविधान बचाने वाले, जैसा कि भाई साहब ने कहा, बचाने वाले नेता के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा, और उसके लिए लड़ने वाले, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में हम लोग लड़े थे, कांग्रेस का अस्तित्व था आज़ादी की लड़ाई में, आरएसएस संघ वाले कहाँ थे आपको सबको मालूम है। तो आज फिर से हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है संविधान को बचाने की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को आकर के हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है जब चोरी पकड़ी जा रही है वोटों की। अगर ये ईवीएम से न भी हो, बैलेट से चुनाव हो, तो क्या होगा इसका ट्रेलर आप देख सकते हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो संविधान को बचाने की ये सचमुच लड़ाई है, न्याय की यात्रा है। इस न्याय की यात्रा में हमारी आम आदमी पार्टी गठबंधन के तौर पे राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी है। राहुल गांधी जी को यात्रा में जनेऊ क्यों दिखाना पड़ा? उन्होंने कहा मंदिर के अंदर हम जा रहे थे लेकिन हमको कैमरा नहीं ले जाने दिया गया, इस पे क्या जनेऊ दिखाना पड़ा? जनेऊ दिखा रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा क्यों न बता रही है? वो मतलब जो हिंदू वो भी हैं, लेकिन उनको जनेऊ क्यों दिखाना पड़ा? देखिए, राहुल गांधी हिंदुस्तानी है और आज सत्य और असत्य की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। जनेऊ दिखाना पड़ा, यह आपका सवाल और यह जो बात है जो फैलाया गया है, यह सरासर गलत है। राहुल गांधी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बाप दादाओं ने बलिदान दे करके इस देश को दिखाया है कि इस देश को कैसे बचाया गया है और कैसे सजाया संवारा गया है। तो ये सब दकियानुसी बातें हैं। सत्य असत्य की लड़ाई है। निश्चित रूप से असत्य का इस समय बोलबाला हम कह सकते हैं कि लोगों के सर पे चढ़ा है, लेकिन असत्य का अंधेरा मिटेगा, सत्य का सूरज खिलेगा। मोदी के रूप में जो इस देश पर अंधियारा छाया हुआ है वह अस्त होगा, और राहुल गांधी के रूप में इस देश का सूरज उदय होगा। कहाँ अंधियारा छाया हो? किस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि अंधेरा छाया हुआ है? हर बात को लेकर अंधियारा छाया हुआ है। यह एक बहुत छोटा सा सवाल जो आपने शुरू किया कि राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, यह एक अंधियारा का कारण है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी के बाप दादा ने, राहुल गांधी के पुरखों ने इस देश को बचाने का काम किया, और आप राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको जनेऊ दिखाना पड़ रहा है। राहुल गांधी को कौन नहीं जानता है कि वह कौन है? इसलिए यह अंधेरा छाया हुआ है। यह अंधेरा छाया हुआ है कि बेरोजगार जो है सड़कों पर है, रोजगार मांग रहे हैं। यह अंधेरा छाया हुआ है कि किसान धरनारत हैं, उनके लिए उनको सम्मान देने की बजाय उनके लिए कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। यह अंधियारा छाया हुआ है। यह अंधियारा छाया हुआ है कि इस देश की महिलाएं असुरक्षित हैं। यह अंधियारा छाया हुआ है कि पढ़े लिखे लोग, नौजवान आज जो है मजदूरी करने को भी उनको नहीं मिल रहा है। यह तमाम अंधियारा छाया हुआ है। धर्म का व्यापार किया जा रहा है, यह अंधियारा छाया हुआ है। इस सब अंधियारों को मिटा करके राहुल गांधी जी इस देश में उन्नति लाएंगे, और रोजगार
और एक एकता का संदेश ले करके, भाईचारा को ले करके इस देश को उन्नत करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी आज लखनऊ में आ रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय राहुल गांधी हमारे प्रिय नेता हैं, जो मणिपुर से लेकर लखनऊ तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसमें नफ़रत की दुकान को बंद करने का काम का संदेश दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम दे रहे हैं। ये जैसे कांग्रेस का नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस बात को साबित कर रहे हैं इस न्याय यात्रा से, इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी। मैं उनका दिल से सम्मान और सलाम करता हूं कि वो योद्धा जो मणिपुर से लेकर लखनऊ और आगे की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जारी रखेंगे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। असम में जिस तरह यात्रा को मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इस पे आपका क्या कहना है? मतलब ऐसी क्या अड़चन थी कि वहाँ पे दंगे फसाद, मतलब लोगों को कांग्रेस के ऊपर पथराव हुए, ये सब हुआ? देखिए, वर्तमान सत्ता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जनता के बीच जुड़ाव से लेकर के सहमी और डरी हुई है, जिससे उसे लग रहा है कि आने वाला 24 हमारे हाथ से निकलने वाला है। और 2014 से लेकर के आज तक मोदी जी और उनकी सरकार के लोगों ने सिर्फ जनता को सपने दिखाने का काम किया। आप 2 करोड़ रोजगार से लेकर 15-15 लाख सबको मकान, सबके घर शौचालय, ये सारी सुविधाएं देने का सिर्फ हवाई किला बांधने का काम किए। लेकिन अब जब जनता सच्चाई जान रही है और जनता के बीच से आंधी की तरह हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं, तो बीजेपी डरी सहमी है। और यह अकबर और बीरबल जैसे आपस में सत्ता चलाते थे पुराने ज़माने में, कि अकबर ने एक बार बुलाया बीरबल जी को और कहा, बीरबल मुझे जनता को हवा में महल बना के दिखाना है, कैसे बनेगा? तो बीरबल ने कहा, हुजूर बन जाएगा। तो कहा ठीक है। अब बीरबल घर गए अपने, तो बहुत परेशान हुए कि हवा में महल बनेगा कैसे। तो उन्होंने 2 तोता पाले, उनको सिखाया, एक को कहा कि चले गारा, एक को कहा चले माटी। अब वो महल के ऊपर उड़ा दिया तोते को, तो तोते कहने लगे चले गारा चले माटी। अब जब बादशाह ने सुना तो बीरबल को बुलाया कि यार ये तोते और पक्षी क्या शोर मचा रहे हैं महल के ऊपर। तो कहा, हुजूर जो हवा में महल बन रहा है वही गारा माटी कह रहे हैं, जल्दी जल्दी लाओ, काम तेज करो, बादशाह का हुक्म है। तो इसी तरह से तो अकबर और बीरबल के रूप में, बीरबल आप किसको कहना चाहते हैं? मोदी जी और शाह जी दोनों मिल करके इस देश की जनता को हवा में महल बनाने का सजबाग दिखा रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, आने वाले 24 में इस देश की बागडोर राहुल गांधी और उनके साथियों को हाथ इस जनता ने देने का मन बना लिया है। बेरोजगारों ने मन बना लिया है, महिलाओं ने बनाया है, किसानों ने बनाया है। तो ऐसे में भाजपा डरी और सहमी हुई है। इसी के साथ हम सब, और जो मणिपुर से लेकर के राहुल जी की न्याय यात्रा में जनता का उत्साह है, जनता के बीच जोश है, वो ये बता रहा है कि आने वाला दिन कांग्रेस का होगा, इस देश की महान जनता का होगा। भारत में एक बार फिर लोकतंत्र आएगा, गंगा जमुनी संस्कृत उपजेगी, हिंदू मुसलमान एक साथ चलने का काम करेगा। मणिपुर पे आपका क्या कहना है? मणिपुर पे आप देख रहे हैं, वहाँ का तो भयावह स्थिति हम भी देखिए आप वही कह रहे हैं, मणिपुर पे जो हुआ पूरा देश ने देखा। और मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, विपक्ष को अविश्वास लाना पड़ा सरकार के खिलाफ कि मणिपुर पे चर्चा हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को बोलना हुआ तो प्रधानमंत्री जी घंटों इधर उधर की बातें करते रहे और मणिपुर पे नहीं बोलना चाहे। जब विपक्ष वॉकआउट कर गया तब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी बोले। मणिपुर के मुंह से, प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकलता है। हमारी तमाम बेटियां जिस तरीके से बेटियों बहुओं के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरीके से उनको नंगा करके नचाया गया, जो तांडव हुआ, उनके प्रांत के विधायक उनसे मिलना चाहे प्रधानमंत्री से, उनको समय नहीं दिया। क्या लोकतंत्र है? ऐसे ही लोकतंत्र चलता है कि आप अपने प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है और आपका विधायक आपसे मिलना चाहता, उससे बात करना चाहता, उसको आप समय नहीं दे रहे हैं। ये तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मोदी जी एक तानाशाह हैं और तानाशाह हिंदुस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया है। ये देश हमेशा लोकतांत्रिक तरीकों से चला है और मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है। मोदी जी को आप तानाशाह कैसे कह सकते हैं? अरे साहब, मोदी जी का तानाशाह देखिए,
उन्होंने क्या बोलता, मणिपुर पे कभी कोई माफ नहीं किया। आए दिन मोदी जी ने एक भी, आपके प्रेस के लोग एक सवाल पूछ लीजिए मोदी जी से, देखिए आपका चैनल कई दिन बचा रहता है। आपको 6 महीने में चैनल बेचना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार ऐसा कर देगी। मोदी जी को तानाशाह बताने के लिए कुछ बचा हुआ है? जैसा कि सुना आपने, इनका साफ कहना है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है लोगों को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेगा, और जैसे मणिपुर से यहाँ तक आया उससे कांग्रेस की न्याय यात्रा चलता रहेगा और लोगों को संगत कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।